हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ना अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के थे, परमानेंट और टेम्पोरेरी। परमानेंट भी तीन प्रकार के थे। पहला जो था उनमें वो था बच्चों प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट था। क्लियर है बच्चों? आज बच्चों अपन इस वीडियो में प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि यह प्रभाव क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इस प्रभाव के एप्लीकेशन क्या क्या है और यहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार होता है। ये सभी चीज अपन बच्चों इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों सीखते हैं। सुनो, सबसे पहली बात बच्चों कि जो प्रेरणिक प्रभाव है ना, इस प्रेरणिक प्रभाव को क्या नाम दिया गया है? इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया गया है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट को मैं और करके क्या लिख रहा हूं? इंडक्टिव में पहला वर्ड कौन सा है? आई। तो इसको बच्चों आई प्रभाव या आई इफेक्ट भी कहा जाता है। ये लीजिए, ये इसकी फर्स्ट लाइन रहेगी बच्चों। क्या कि ये जो आई है, इस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर है बच्चों? तो प्रेरणिक प्रभाव को अपन बार बार क्या बोला करेंगे? आई इफेक्ट बोला करेंगे या आई प्रभाव बोला करेंगे। ठीक है यहां तक। अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, यह एक कैसा प्रभाव होता है? परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट होता है। तो यह एक प्रकार का कैसा प्रभाव है? स्थायी है। मतलब बच्चों परमानेंट रहने वाला है। यह एक स्थायी प्रभाव है। यह काम की बात है बच्चों यहां कि कैसा है? ये एक प्रकार का स्थायी प्रभाव रहने वाला है। क्लियर यहां तक? चलें आगे। दूसरा पॉइंट सुनो बच्चों, ये जो प्रभाव है, यह प्रभाव कब उत्पन्न होता है? ईएन में भिन्नता या अंतर भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। मतलब बच्चों जब भी ईएन में डिफरेंस आएगा ना, किसी एक की ईएन ज्यादा, किसी एक की ईएन कम, तो वहां बच्चों कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होने वाला है? इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट ऑब्जर्व होने वाला है। क्लियर है? इन सभी बातों को अपन समझने वाले, थोड़ा सा आधार बना रहे हैं बस। पहला तो क्या हो गया? परमानेंट है। दूसरा क्या है बच्चों? ईएन में क्या आनी चाहिए? भिन्नता आनी चाहिए, तब ये प्रभाव क्या होगा? उत्पन्न होगा। क्लियर यहां तक? अब आगे सुनो, जैसे ईएन में अंतर आया तो सपोज दैट कार्बन 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 और जेड का बना दिया मैंने, कुछ भी ऐसे। मैंने बच्चों यहां एक कंडीशन अप्लाई की कि ईएन ऑफ जेड ज्यादा है किससे? ईएन ऑफ कार्बन से। मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की ज्यादा है किससे बच्चों? कार्बन से। तो बच्चों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा? जेड खींच के ले जाएगा, या जिसकी ईएन ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। तो बच्चों काम की बात बताऊं कि यहां ईएन में अंतर आया है क्या? किसकी ज्यादा है? जेड की। कम किसकी? कार्बन की। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, जब भी ईएन में डिफरेंस आएगा वहां आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है। तो यहां एक बात तो कंफर्म है, कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? आई प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। अब बच्चों कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को समझना है। क्या? सबसे पहली बात कि यहां जो बॉन्ड था, क्या वो बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड था क्या? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड था। तो मैं कहूं कौन सा बंद था? सिंगल।
और सिंगल बंध को क्या कहते हैं बच्चों? सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, और इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु की ओर माइग्रेट हुए हैं या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो सुनो क्या लिख रहा हूं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक या का सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का अधिक वैद्युत ऋणी मतलब है मोर ईएन एटम, मोर ईएन एटम की और क्या देखना है प्यारे बच्चों? विस्थापन देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। किसका? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का देखना है। कहां देखना है? अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु की और क्या देखना है आपको? विस्थापन। ऐसा विस्थापन कौन सा प्रभाव कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यह काम की बात है बच्चों। क्या कहा है मैंने? फिर से कह रहा हूं, कौन सा बॉन्ड था बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं? जेड की ओर। जेड की ईएन क्या है? ज्यादा। तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो ऐसा जो इफेक्ट होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव नाम दिया जाता है। क्लियर बच्चों यहां तक की बात? तो यहां 3 पॉइंट हो गए। पहला तो ये कि परमानेंट होता है, दूसरा ये कि जब भी ईएन में डिफरेंस आएगा तब ऑब्जर्व होगा, तीसरा ये कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस्ड होने वाले हैं। एग्जांपल में ये रख देंगे अपन कि इसकी ईएन ज्यादा, इसकी ईएन कम, और माइग्रेट हो गए फिर अच्छे से। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात सुनो बच्चों, नेक्स्ट बात यहां ये कह रहा हूं कि कार्बन 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 और जेड। अब बच्चों एक बात है यहां, क्या कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए? कार्बन से जेड की ओर चले गए। तो जेड के ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब बच्चों ये आपको दिखते थोड़ी है, ये रियल भी थोड़ी है कि आपको चलते हुए दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कि वो इलेक्ट्रॉन चले गए, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन आती है, ऐसा एक इमेज किया जा सकता है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है बच्चों पार्शियली। कैसा आता है? पार्शियली। तो यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखेगा। और यहां पार्शियली रिप्रेजेंट करता है कि यहां अपन सिर्फ इमेज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो गए तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो कहना क्या चाहता हूं, इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? विस्थापन। और वो विस्थापन कौन सा होता है बच्चों? पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, आंशिक विस्थापन होता है। ये लो, ये काम की बात है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट जो बात है बच्चों, ये जो इफेक्ट होता है, ये जो प्रभाव है, यह प्रभाव निर्भर किस पर करता है? दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ये इसकी सबसे खास बात है और इस बात के ऊपर मैं स्टार लगा दूंगा, इसको इंपोर्टेंट कर दूंगा। ये सबसे बड़ी बात है इंडक्टिव इफेक्ट की, कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अब डिस्टेंस के ऊपर कैसे निर्भर करता है उस चीज को आप समझो कि कौन सा इफेक्ट है? आई इफेक्ट है। और आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्यारे बच्चों? डिस्टेंस के। ये लीजिए, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बच्चों क्या बढ़ा दी जाए? डिस्टेंस, तो क्या कम हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस को इधर से इंक्रीज करोगे तो इधर से कौन कम होने लगेगा? आई इफेक्ट कम होने लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होने लग जाएगा।
क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो ये जो पॉइंट रहेगा ना डिस्टेंस वाला, ये पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, और इसी पॉइंट के आधार पर अपन बहुत सारे एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट के करने वाले हैं। तो एक बात बताओ बच्चों मुझे कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की ज्यादा थी, कम किसकी थी? कार्बन की। मान लिया इलेक्ट्रॉन कार्बन से जेड की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों यहां अगर नंबरिंग दूं 1 2 3 4, तो सबसे पास वाला कार्बन कौन है? 1 नंबर। तो अगर दूरी कम है, पास है तो दूरी कम है, और दूरी कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, क्या कहना चाहता हूं मैं, कि ये जो जेड है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन से खींच सकता है? तो वो कार्बन कौन सा है प्यारे बच्चों? 1 नंबर कार्बन रहने वाला है। अगर ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो कितने नंबर से खींचेगा? 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। क्यों? कि 4 नंबर से क्या बढ़ गई? डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ते ही आई इफेक्ट की पावर कम होगी। अब उसके पास वो जज्बा नहीं रहा। दूर है, दूर पे किसका जोर चलता है? जैसे आज आपको कोई कुछ कह के चला जाए, फोन पे कुछ कह दे, अपन उसका कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन सामने कुछ कह दे एक बार, तो अपन 2 बातें अपन भी कह सकते हैं उसको। आ रही बात समझ में? तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट 1 नंबर कार्बन पर। 1 नंबर के बाद थोड़ा कम किसके ऊपर बच्चों? थोड़ा कम कार्य करेगा 2 नंबर कार्बन पे। फिर थोड़ा कम कहां काम करेगा? 3 नंबर कार्बन पे। और सबसे कम कहां काम करेगा? 4 नंबर कार्बन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींच लिए? सबसे ज्यादा खींच लिए 1 नंबर से। उसके बाद देखो बच्चों ऐसे दिखाता हूं, थोड़ा सा डेल छोटा करूंगा, फिर थोड़ा छोटा करूंगा, और फिर बिल्कुल छोटा कर दूंगा पॉजिटिव। यहां बिल्कुल कम आंशिक धनावेश है। क्यों? सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो बच्चों मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूं, ये पॉइंट यहां लाख रुपए का पॉइंट रहने वाला है बच्चों। ये लीजिए, स्टार लगा दिया कि ये जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। डिस्टेंस का मान बढ़ने से आई इफेक्ट कम होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब डिस्टेंस कम होने से आई इफेक्ट बढ़ता है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो हो जाएगा काम। अरे कह सकते हो कि नहीं कह सकते? चले क्या बच्चों आगे? ठीक है यहां तक? ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। चले आगे। तो सुनो बच्चों, नेक्स्ट बात अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, कि अपने पास कौन रहने वाला है? एल्केन रहने वाला है। और एल्केन में कौन सा बंद होता है? कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंद रहने वाला है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहने वाला है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? आई इफेक्ट। और वो जो आई इफेक्ट होता है ना, वो आई इफेक्ट कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। और 0 मानने के कारण ये जो एल्केन है उसको क्या माना जाता है? नो जाता है। मतलब कैसा माना जाता है? अध्रुवीय माना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन की ईएन 2.55, जबकि हाइड्रोजन की ईएन 2.22। तो ये जो ईएन है बच्चों, ये ईएन अप्रोक्सीमेट लगभग क्या आ गई आपके पास? समान आ गई। और एक बात बता दो आप मुझे कि इंडक्टिव इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ईएन में क्या आना चाहिए? अंतर या भिन्नता आनी चाहिए। लेकिन यहां तो देखो ना आप, यहां ईएन लगभग क्या है बच्चों? ईएन लगभग क्या है? समान है। और लगभग समान है ना, तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट कितना ऑब्जर्व होगा? 0 ऑब्जर्व होगा। इस कारण यहां प्लस माइनस तो आएगा नहीं, और कैसा हो गया? एक नॉन पोलर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन में इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग क्या होती है? समान होती है। इस कारण 0 होता है, और इसी कारण ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व
तो En में आपको अंतर चाहिए, मतलब एक की En ज्यादा तो दूसरे की कम, तभी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है बच्चों। यहां क्लियर, यहां तक की बात। तो मैं एक बार सभी पॉइंट्स को रिवाइज करने वाला हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, स्थायी, नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे साथ के साथ। दूसरी बात, ये कब उत्पन्न होगा, जब En में या क्या आएगा, अंतर। दूसरा जो पॉइंट रहने वाला है उसको समझेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पर स्पष्ट किया है कि यहां जेड की एन ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ज्यादा En वाले के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या कहा है, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक वैद्युतरणीय परमाणु की ओर क्या होते हैं, विस्थापन। इसी को कौन सा प्रभाव कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट टर्म सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहां इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो होता है वो कैसा होता है, आंशिक होता है, लगता है कि जा रहे हैं। उसके बाद सुनो बच्चों कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निर्भर किसके ऊपर करता है, दूरी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा यहां, वो पॉइंट ये है बच्चों कि एल्केन में आई इफेक्ट 0 होता है, क्योंकि En लगभग समान है, इस कारण ये कैसा होता है, नॉन पोलर रहने वाला है। क्या यहां तक सभी बच्चों को सभी पॉइंट्स क्लियर है? कमेंट सेक्शन में यस बोल के बता देंगे कि हां सर क्लियर है। चलिए बच्चों आगे, तो सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो बात मैं कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। ये लीजिए, और जो आई इफेक्ट है वो अपने पास कितने टाइप्स का रहेगा बच्चों, 2 टाइप्स। अब पहला कौन सा है, पहला अपने पास होगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा अपने पास रहेगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट। ये लीजिए, अब ये जो प्लस आई है, इस प्लस आई को नाम दिया जाता है ERG। इसका ERG का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नाम दिया जाता है। दूसरी बात, इसी को और करके लिखूंगा, इसको और दिया जाता है और वो नाम होता है EDG, मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लीजिए, प्लस आई को क्या कहा है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, दान करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, दान करते हैं। आगे आ जाओ, इधर की जब मैं बात करूंगा बच्चों, तो ये माइनस आई इफेक्ट ये होते हैं EWG। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाम है। ये लो, और विड्रॉ का मतलब होता है बच्चों खींचना। जब आप बैंक में ना ATM लेके जाते हैं और ATM में उसको प्रेस करते हैं, लगाते हैं उसको, तो वहां लिखा था कैश विड्रॉल, और आप वहां से पैसे खींचते हैं, और जहां खींचने की बात है वहां वर्ड हो रहा है कौन सा, विड्रॉल आ रहा है। और विड्रॉल मतलब बच्चों ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ग्रहण करते हैं। इस बात पे आपको फोकस करना है। क्लियर है बात? तो सुनो बच्चों क्या कहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के रहने वाले हैं। पहला कौन सा है, पहला अपने पास प्लस आई इफेक्ट है, और दूसरा कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट है। पहला रहने वाला है ERG, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। इसी को और कहा है EDG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और डोनेटिंग का मतलब भी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। मतलब वे समूह
जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं कौन से कहलाएंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। दूसरी बात, यहां माइनस आई में कहा है ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। वे समूह जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसको अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलो बच्चे आगे, क्लियर है? तो सुनो बच्चों, इस प्लस आई की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सुनो, कार्बन 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 और जेड, इधर भी आ जाओ, कार्बन 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 और जेड। मैं यहां बच्चों आधार बना रहा हूं किसको, जेड को, और यहां भी किसको, जेड को। इस जेड के सापेक्ष, इस जेड की कोरोस्पोंडिंग मैं आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट समझाने वाला हूं। चलेगा यहां तक? तो सुनो बच्चों, कंडीशन मैंने अप्लाई की, En ऑफ कार्बन ज्यादा है En ऑफ जेड से। मैं अपनी तरफ से कंडीशन लगा रहा हूं कि इस बार कार्बन की En ज्यादा है और जेड की En कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां माइग्रेट होंगे, En में डिफरेंस है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कहां से कहां जाएंगे, जेड तो दान करेगा किसको, कार्बन को, क्योंकि कार्बन की En ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार माइग्रेट होंगे। तो मुझे बता देंगे इस स्थिति में जेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, और दान करने वाले क्या प्यारे बच्चों ईआरजी होते हैं, क्या होते हैं? तो यहां जेड कौन सा प्रभाव रिप्रेजेंट करेगा, प्लस आई प्रभाव रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है कार्बन को। सेम कंडीशन है इधर, लेकिन कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं बाहर से, En ऑफ जेड ज्यादा En ऑफ कार्बन से, जस्ट रिवर्स कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और जब रिवर्स किया ना, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचने वाला है, जेड। जेड की कोरोस्पोंडिंग काम करना है। तो जेड क्या कर रहा है आपके पास, जेड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन खींचता है, और खींचता है तो इलेक्ट्रॉन EWG, और EWG वाले कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है बच्चों? ग्रुप एक ही है, ग्रुप यहां भी अपने पास जेड है तो यहां भी अपने पास जेड है। एक बार दान कर रहा है तो ERG प्लस आई, एक बार ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण खींचता है EWG और माइनस आई इफेक्ट दर्शाएगा। ऐसे होते हैं बच्चों ERG और EWG। अब अपन उन ग्रुप्स की बात करने वाले हैं जो ग्रुप से प्लस आई दर्शाते हैं और कुछ ग्रुप से माइनस आई दर्शाते हैं। उनको डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि वीडियो बच्चों ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस वजह से बच्चों नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आई दर्शाते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और उनको रटना नहीं है, सारे को मैं कॉन्सेप्ट वाइज सिखाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम बेहतरीन काम कर सकें।